एक कहानी जिसे सुनकर कोई भी किसी की कही सुनी बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा। आंटी दादाजी। ओम शांति बेटा। दादाजी, हमें स्कूल से एक होमवर्क मिला है। टीचर ने कहा है कि एक ऐसी कहानी बनाकर लेकर आना जिसमें ये समझाया हुआ हो कि एक बात सुनकर दूसरों को वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात का बतंगड़ होने में देरी नहीं लगती। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी स्टोरी कैसे बनाई जाए। आप मुझे बताइए ना दादाजी। चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण था जो पंडिताई के द्वारा जैसे तैसे अपना भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी अपने मन में कोई भी बात को छिपा नहीं पाती थी, किसी न किसी के सामने निकाल ही देती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी रोजी के लिए शहर जाने की इच्छा जताई, तो ब्राह्मणी ने भी हाँ में हाँ मिला दी। अगली सुबह ब्राह्मण महाराज के भोजन की व्यवस्था कर उसे विदा कर दिया। चलते चलते एक छायादार जगह देखकर वह ब्राह्मण रुक गया। उसने अपने भोजन की पोटली को खोला। जैसे ही रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डालने लगा था तो क्या हुआ दादाजी? एक बगुला जो उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, उस बगुले के मुंह में एक छोटा सा कीड़ा था और वो कीड़ा ब्राह्मण की रोटी पर जाकर गिर गया। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया दादाजी। फिर क्या हुआ? हाँ, उस ब्राह्मण ने कहा, राम राम, छी छी, बड़ा अनर्थ हो गया। सारा भोजन अपवित्र हो गया, मैं भी अशुद्ध हो गया। अब तो मुझे घर लौटना पड़ेगा। पति को घर में आया देख पत्नी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। पंडित जी ने बहुत टालने की कोशिश की, किंतु ब्राह्मणी की जिद के आगे हार मान गए। पर पंडित जी ने अपनी पंडिताइन से ये वचन लिया कि वह जो भी उसको बताएंगे वह किसी और को नहीं कहेगी। पत्नी ने उनसे वादा किया। पर पंडिताइन तो सब कुछ सबको बता देती थी। अब अगर उसने वादा किया तो वो किसी को कुछ नहीं बताती। ये तो संभव है, हो ही नहीं सकता। वो अगले दिन पानी भरने के लिए कुएं के पास गई। उसकी सहेली जो वहां पर पहले से ही खड़ी थी, उसने उससे सारा राज उगलवा लिया। ब्राह्मणी ने बता दिया कि पंडित जी के भोजन में बगुले के मुख से कीड़ा गिर गया, इसलिए वह वापस आ गए। तो सब वहां कहने लगे, राम राम, छी छी, बड़ा बड़ा अनर्थ हो गया। धोबिन ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया और अपनी सहेलियों को बताया, क्या तूने सुना है कि कल पंडित जी के मुख में एक बगुला घुस गया? गजब हो गया, गजब। ये बात उसकी सहेली ने दूसरी सहेली से इस प्रकार कही, बड़े आश्चर्य की बात है कि पंडित जी के मुख में तो बगुले आते जाते हैं। बात बढ़ते बढ़ते सारे गांव में और आसपास के गांव में भी फैल गई। पंडित जी बड़े करिश्माई हैं, उनके मुख से जादुई शक्ति से तरह तरह के पंछी निकल आते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये क्या क्या बोलने लग गए सब लोग। वो इतना सा कीड़ा उनके भोजन में गिरा और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि लोग ये बोलने लगे कि उनके मुख में बगुले आते जाते हैं। हाँ, उन कहने लगे उनके मुख से जादुई शक्ति से तरह तरह के पंछी निकलते हैं। एक दिन कई गांव के लोग इकट्ठे हुए और ग्राम पंचायत के सामने ये आग्रह रखा कि पंडित जी चमत्कार दिखाएं। अब पंडित जी पड़ गए असमंजस में, क्योंकि वो तो जानते थे कि उनके मुख से कोई पंछी नहीं निकलता, किंतु वह समझ गए थे कि उनकी पत्नी के मुख से ये फिसली हुई बात लोगों ने बतंगड़ बना दिया है। अब वह करते भी क्या, पंचायत में हाजिर होना अरे, उनको तो पंछी निकालने ही नहीं आते, तो फिर उन्होंने पंछी कैसे निकाल के दिखाए? उस पंडित ने सबसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहा कि मेरे मुख से जो पंछी निकलते हैं, अगर वो पंछी निकलते हुए किसी ने देख लिया तो वह भी पंछी बन जाएगा। तो सबके होश उड़ गए और सभी वहां से भाग खड़े हुए। हाँ, ये अच्छा किया। ये भागने का बहुत अच्छा उन्होंने आइडिया निकाला। उसके बाद तो सुनो, किसी किसी ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि पंडित जी मानव को पक्षी बनाने में भी माहिर हैं। हाँ, बहुत अच्छी कहानी थी दादाजी। ये कहानी मैंने सिर्फ तुम्हें एक कहानी के तौर पे नहीं सुनाई। मैंने ये कहानी तुम्हें इसलिए सुनाई है
कि तुम भी आगे अपने भविष्य में कभी भी किसी की कही हुई बातों पर यकीन मत करना जब तक कि उसे वह सब कुछ करता हुआ देख ना लो। ठीक है बच्चे? ओम शांति। ओम शांति दादाजी, ओम शांति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।